हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? चलिए हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पारिजात हिंदी की बुक। ओके, क्या पढ़ेंगे? क्लास 7 की पारिजात। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसको हमको पढ़ना है। ओके, हमने इसमें कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 मुक्ति की आकांक्षा। ठीक है, चैप्टर 5 हम क्या पढ़ रहे हैं? मुक्ति की आकांक्षा। मुक्ति की आकांक्षा का मीन्स क्या होता है पहले ये बताइए। ठीक है, तो मुक्ति की आकांक्षा माने आज़ाद होना। ठीक है, आकांक्षा माने उसकी इच्छा कि आज़ाद होना है। जैसे आपको पिक में दिख रहा है कि ये चिड़िया बैठी हुई है पिंजरे के अंदर, है ना। दो चिड़िया जो है बाहर दिख रही है, तो ये जो एक चिड़िया जो पिंजरे के अंदर जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? मुक्ति की आकांक्षा कर रही है। अपने फ्री होने के लिए, आज़ाद होने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए इच्छा रख रही है। ठीक है, चलिए इस पाठ का उद्देश्य क्या है हम देखते हैं। पाठ का उद्देश्य स्वतंत्रता, प्रयत्नशीलता, सहनशीलता, देश तथा प्रकृति प्रेम। ठीक है, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य ये है कि हमको स्वतंत्रता, सारे लोगों को जैसे स्वतंत्र जीने का अधिकार है उसी तरह पशु पक्षियों को भी होना चाहिए, है ना। एक पक्षी हमेशा प्रयत्नशील रहती है कि वो पिंजरे से बाहर निकल जाए, ये उसकी प्रयत्नशीलता है। और वो पिंजरे में रह के जो अपने आप को रखती है, जैसे जिस तरह से अपने आप को, वो उसकी सहनशीलता है। ठीक है, और देश तथा प्रकृति का प्रेम है। इसमें जो है देश और प्रकृति के साथ प्रेम को दिखाया गया है कि क्या बोलते हैं, हम अपने देश के साथ और प्रकृति जो पेड़ पौधे जीव जंतु है ये सब के साथ हम कैसे प्रेम व्यवहार रखते हैं। ठीक है, ये पाठ का उद्देश्य है। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ में प्रवेश है। बंधन युक्त पंछी भी पीड़ा अनुभव करता है, क्या हम उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं? गुलाम पक्षी का मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना यह सिखाता है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। ठीक है, बंधन युक्त पक्षी भी, जो बंधन में रहता है, जैसे ये पक्षी बंधन में है ना, ये पिंजरे के अंदर है, वो क्या करता है? पीड़ा का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है। ठीक है, क्या उसकी पीड़ा की अनुभूति हम कर सकते हैं? क्या ये जो दुख पा रहा है, जो इसको पीड़ा हो रही है, क्या इसका अनुभव जो हमको होता है क्या कि ये कितनी तकलीफ़ में है? नहीं होता है ना। कभी किसी को होता है, कभी किसी को नहीं होता है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये सही है कि इनको भी पीड़ा होती होगी, दर्द होता होगा, है ना। गुलाम पक्षी का मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना यह सिखाता है कि स्वतंत्रता जो है क्या है? सभी को प्रिय है, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबको हमको स्वतंत्रता प्रिय होती है ना, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो या कोई भी हो। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम देखते हैं। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि चिड़िया को लाख समझाओ, हम कितनी बार उसको प्रयत्न करते हैं समझाने की, है ना, कि पिंजरे के बाहर अगर तुम जाओगी तो क्या है? धरती बहुत बड़ी है, धरती जो है बहुत बड़ी है, और निर्मम है, क्या है? कठोर है, क्रूर है। ठीक है, वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। जब वो बाहर निकलेगी ना तो उसमें शरीर की जो उसकी गंध है, खुशबू है, वो तक उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है। ऐसे तो बाहर में समुद्र भी है, नदी भी है, झरना भी है, पर पानी के लिए भटकना है। ठीक है, उसको क्या है? पानी के लिए भटकना पड़ेगा। जबकि समुद्र, कुआं, जल, नदी ये सब है बोल रहा है ना, लेकिन उसको पीना कैसे पिएगी वो? इसके लिए उसके लिए भटकना है बोल रहे हैं। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। ठीक है, और यहाँ हम जो पिंजरे में रखते हैं पक्षी तो क्या करते हैं? कटोरी में क्या बोलते हैं, पानी उसके लिए रख देते हैं कि वो पक्षी जो है उस पानी को पिएगी और अपना प्यास बुझाएगी। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि कटोरी में भरा जल गटकना है। लेकिन यहाँ गटकना का मतलब क्या बता रहा है? बिना प्रयास और बेमन से पीना। ठीक है, बिना प्रयास, उसको कुछ प्रयास करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि कटोरी में ऑलरेडी जल है, उसको सीधा उसको पीना है। ठीक है, जबकि बाहर में अगर नदी, समुद्र, झरना में जाएगी तो उसको डर लगा रहेगा कि कोई आएगा तो उसको सटासट पीना है, भागना है, फिर पीना है, फिर भागना है, तो वो डर डर के पिएगी। ठीक है, आप भी जब किचन में जाते हो, चोरी छुप के कुछ खाना होता है तो आपको डर लगता है ना, कभी खाते हो फिर बाहर निकलते हो, फिर मुँह पोंछते हो, बस ऐसी है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। ठीक है, बाहर जो है दाना तो बहुत सारा है बोल रहे हैं, बाहर दाने का टोटा है। ठीक है, बाहर दानों का जो है कमी है, यहाँ क्या है? दाना मोटा है। यहाँ कटोरी में दाना को दे दिए हैं और बाहर जाएगी तो कहीं से फेंकाया रहेगा, कोई फेंके रहेंगे हम लोग इधर उधर, छानी बोलते हैं ना, वो जो खप्पर का बना रहता है उसको छानी, उसमें फेंक दिए होते हैं, छत में फेंक दिए होते हैं ना, उसको वो खोज खोज के वो खाएगी, है ना। तो वहाँ क्या है? बाहर में जो है दाने का टोटा है, कमी है दाने की। ठीक है,
बाहर बहेलिया का डर है, यहाँ निर्द्वंद्व कंठस्वर है। बाहर जो है बहेलिया का डर है। बहेलिया किसको बोल रहे हैं? जो पशु पक्षी को पकड़ता है या मारने का काम करता है, ठीक है, उसको बहेलिया बोल रहे हैं। तो वहाँ उसको डर है उस चीज़ का कि कोई उसको मार के खाने के लिए ले लेगा या कोई मार देगा उसको। लेकिन यहाँ क्या कर सकती है वो? यहाँ बिना किसी रोक टोक के, वो बिना किसी दुविधा के वो गाना गा सकती है। फिर भी चिड़िया क्या करेगी? मुक्ति का गाना गाएगी। ये सब जानने के बाद भी वो क्या करती है? मुक्ति का गाना गाएगी, आज़ादी के लिए अपने गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। वो जानती है कि मैं हो सकता है कि बाहर जैसे निकलूँ तो मेरे को मारे जाएगा, मर जाऊंगी, ऐसा टाइप का उसको भय रहे, है ना, कि वो बहेलिया जो है उसको मार लेगा अगर वो बाहर रहेगा। लेकिन फिर भी वो क्या करेगी? जितना अंग उसके पिंजरे से निकल सकेगा उतना को वो निकालेगी। हर्षु जोर लगाएगी, ठीक है। भरसक माने पूरी शक्ति के साथ, हर्षु मीन्स भरसक, पूरी शक्ति के साथ वो जोर लगाएगी, माने पूरी ताकत लगाएगी। क्या करेगी? और पिंजरे टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। पिंजरे को तोड़ने का वो बहुत प्रयास करेगी ताकि उसका ताला खुल जाए, या वो पिंजरे को कैसे भी करके वो खोल ले थोड़ा बहुत, और जहाँ उसको मिलेगा थोड़ा बहुत रास्ता वो क्या करेगी? उस पिंजरे को तोड़ के टूट जाने पर, उसमें से खुल जाने पर वो उड़ जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है? चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। चाहे चिड़िया को लाख समझाओ कि धरती जो है बहुत बड़ी है, बहुत निर्मम है, कठोर है, क्रूर है, लेकिन फिर भी वो कहाँ जाएगी? पिंजरे के बाहर ही जाएगी, है ना। और वो जानती है कि उसको उसमें उसकी जिस्म की खुशबू तक नहीं मिलेगी। बाहर में समुद्र, नदी, झरना है, पानी पीने के लिए उसको भटकना पड़ेगा, है ना। बाहर जो है दाने का बहुत क्या बोलते हैं कमी है, उसके लिए उसको भटकना पड़ेगा। और बाहर में बहेलिया का भी डर है, पक्षी को जो पकड़ता है और मारने का काम करता है उसका भी डर है। लेकिन फिर भी वो और यहाँ जो है क्या करेगी? पिंजरे में अगर रहेगी वो तो वो बिल्कुल ईज़िली वो उस चीज़ को, गाना को जो है वो गा सकती है। उसको कोई डर नहीं है कि कोई उसको उठा के ले जाएगा, चाहे वो कितनी भी ज़ोर ज़ोर से गाना गाए, ठीक है। तो फिर भी लेकिन क्या है? चिड़िया जो है मुक्ति का गाना गाएगी, अपनी आज़ादी के लिए गाना गाएगी। जानती है मारे जाने का भय है कि मैं मर जाऊँगी, बाहर जाऊँगी, लेकिन फिर भी वो क्या करेगी? जितना अंग निकल सकेगा उसको निकालेगी, और जो है इतना प्रयास करेगी पिंजरे को तोड़ने का ताकि पिंजरा खुल जाए। और जैसे ही पिंजरा टूट जाएगा या खुल जाएगा तो क्या करेगी? हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। इसको किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है, ओके। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ना। आपको हर पार्ट में याद रखना है कि इसको किसने लिखा हुआ है, ओके। चलिए इसका कवि परिचय हम देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये सुप्रसिद्ध कवि हैं और साहित्यकार हैं। कुशल संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 को हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात इन्होंने प्रयाग के एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात ऑल इंडिया दिल्ली, लखनऊ तथा भोपाल रेडियो से जुड़े। इन्होंने दीनमान तथा बाल पत्रिका पराग का संपादन किया और पराग के संपादन से मृत्यु पर्यंत जुड़े रहे। 24 सितंबर 1983 को इनका निधन हो गया, ठीक है। इनका जन्म काल क्या है? इनकी जन्म तिथि 15 सितंबर सन 1927 को इनका जन्म हुआ, और ये शिक्षा प्राप्ति के पश्चात एजी ऑफिस में मुख्य डिस्पैचर के पद पर कार्य रहे। उसके पश्चात ऑल इंडिया दिल्ली, लखनऊ और भोपाल रेडियो से जुड़े। इन्होंने दीनमान तथा बाल पत्रिका पराग का संपादन किया और पराग के संपादन से मृत्यु पर्यंत ये जुड़े रहे। पराग का जो संपादन किया उसमें क्या है? पूरे अपने लास्ट अंतिम स्टेज तक ये उससे जुड़े रहे। 14 सितंबर 1983 को उनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी जो है रचनाएं क्या क्या है। तो काव्य संग्रह, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। देखो इन्होंने काव्य रच संग्रह किया, उपन्यास भी लिखा, लघु उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, बाल साहित्य, यात्रा वृत्तांत सब लिखा, ठीक है। अब काव्य संग्रह में इन्होंने क्या लिखा? बांस का पुल, काठ की घंटियाँ, एक खूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूटियों पर टंगे लोग आदि, ठीक है। काव्य संग्रह आप 1-2 याद रखिए कि किसने लिखा है, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने काव्य संग्रह में और क्या क्या लिखा है? बांस का पुल, काठ की घंटियाँ, एक खूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूटियों पर टंगे लोग आदि, ठीक है। उपन्यास इन्होंने लिखे उड़े हुए रंग। लघु उपन्यास क्या लिखा उन्होंने? पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह अंधेरे पर अंधेरा। नाटक क्या है? बकरी लड़ाई और गरीबी, अब गरीबी हटाओ, ठीक है। नाटक क्या क्या है उनकी? एक बकरी नाम की नाटक है, लड़ाई नाम की नाटक है, और अब गरीबी हटाओ नामक नाटक है उनकी। बाल साहित्य क्या क्या है? भो भो, खो खो, बतूता का जूता, महंगू की टाई, ठीक है। यात्रा वृत्तांत, कुछ रंग और कुछ गंध, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। आप इसका शब्दार्थ को भी अच्छे से याद करिएगा।
ठीक है। और आपको इस चैप्टर को पढ़ के देखना है और इस चैप्टर का अर्थ आपको समझना है कि ये चैप्टर क्या बोल रहा है। ओके, सो थैंक यू।